जय हिंद साथियों, मैं प्रदीप श्रीवास्तव आपका कानपुर जीएस अड्डा में स्वागत करता हूं। साथियों, कुछ दिन मेरी तबीयत अस्वस्थ होने के कारण मैं करंट अफेयर की क्लास आपको नहीं प्रोवाइड करा पाया, जिसके लिए मुझे खेद है। और मैं आपको पूरा कवर करते हुए आगे की जो भी करंट होगी, पीछे रह गए होंगे, वो सभी चीजें कवर कवर कराते हुए आगे बढ़ता हूँ। देखते हैं, आगे बढ़ते हैं आज सुर्खियों की ओर। जो सबसे पहले मोटिवेशनल कोट जो हमारी ऊर्जा को ऊर्जावान बनाएगा, हमें आगे बढ़ने की शक्ति देगा। अपने हार पर जो रोए वो जिंदगी में क्या आगे बढ़ेगा। अपने हार पर जो रोए वो अपनी जिंदगी में क्या आगे बढ़ेगा। मुश्किलों मुश्किलों को देखकर जो पीछे हट जाए वो कामयाबी की सीढ़ियों को कैसे चढ़ेगा। तो मुश्किलें तो आती हैं दोस्तों, सभी को आती है, हमको भी आई, आपको भी आएंगी, और इन्हीं के साथ हमें बढ़ना होगा। बढ़ते हैं अपने सुर्खियों की ओर। उत्तर प्रदेश में काकोरी ट्रेन एक्शन का शताब्दी समारोह मनाया गया है। विश्व आदिवासी दिवस 2024 मनाया गया। भारत मलेशिया द्विपक्षीय अभ्यास हुआ है, उसका नाम क्या है? उदार शक्ति 2024। पेरिस ओलंपिक 2024 में नीरज चोपड़ा ने रजत पदक जीता। QCI क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया सुराज्य मान्यता एवं रैंकिंग फ्रेमवर्क जो कि जारी किया गया है। सावरेन वेल्थ इंस्टीट्यूट की सबसे अमीर केंद्रीय बैंकों की सूची में RBI को 12वां स्थान मिला है। अब ये इससे पहले वाली जो क्लास थी उसका रिवीजन कर लेते हैं, देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या दिया हुआ था, हम लोगों ने क्या क्या चीजें पढ़ी। ये मैप के माध्यम से हमारा बताने का सिर्फ अर्थ ये होता है, जो ये चीजें मैं ला रहा हूँ बहुत ढूंढ ढूंढ के, और मेरे पास अभी उतना साधन नहीं है कि मैं सारी चीजें आपको बहुत वैसे प्रोवाइड करा पाऊँ, तो कहीं ना कहीं से मुझे कॉपी करनी पड़ती है। तो उसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ। और क्लास मेरी अच्छी लगे तो आप सबसे पहले हमारे हमारे जो हमारा परिवार उसका हिस्सा बने, तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक जरूर कर दिया करिए, जिससे मैं आगे भी अपने जो मुझको ऊर्जा देती है बढ़ने के लिए और आगे अच्छे कार्य करने के लिए अच्छी अच्छी चीजों को आपको मैं ला सकूं। और मैं बहुत ही अभी मेरा छोटा बहुत परिवार है, इसके बढ़ने में या बढ़ाने में आप मेरा सहयोग करिए। राष्ट्रीय विज्ञान रत्न पुरस्कार 2024 किसको मिला है? उस दिन मैंने बताया था गोविंद राजन पद्मनाभम को मिला है। ये वर्तमान क्या है? ये वर्तमान भारतीय विज्ञान संस्थान के डायरेक्टर हैं। कितनी श्रेणी में मिला है? 4 श्रेणी में दिया गया है। देश भर के किसको मिलता है? शिक्षाविदों को मिलता है, जो लोग स्कॉलर होते हैं उन लोगों को मिलता है, प्रौद्योगिकी होते हैं, आविष्कारक होते हैं, विज्ञान वाले होते हैं, और ये वैज्ञानिकों को मिलता है। कितने पुरस्कारों की घोषणा की गई है इस बार? 33 पुरस्कार। और ये कौन सा संस्करण है? ये पहली बार रिपोर्ट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि जो चीजें पहली बार आ रही हैं, आप कोई भी चीज का एग्जाम्पल देख जो पहली बार आता है, इसमें गोविंद राजन पद्मनाभन का नाम आप विशेष रूप से याद रखिएगा। नेक्स्ट है गोविंद राजन की उपलब्धि क्या है? इनको पद्म भूषण मिला, पद्म श्री मिला, पद्म भूषण, पद्म श्री और शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जो कि विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, ये इनको मिल चुका है। बी रेड्डी रिपोर्ट कौन सी? बी रेड्डी रिपोर्ट 2024 आई है। जारीकर्ता कौन है? वर्ल्ड बैंक। ये कौन जारी करता है? वर्ल्ड बैंक, जिसने दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं पे कारोबारी माहौल और निवेश की माहौल की बेंचमार्किंग की है। इससे पहले जो एक वर्ल्ड बैंक जारी करता था, क्या नाम है, जो व्यापार के लिए एक रिपोर्ट जारी करती थी, किया जाता था, उसको बंद कर दिया गया और वी रेड्डी रिपोर्ट इसमें ला दी गई। ये पहला संस्करण इसका भी, इसलिए इसको भी इंपॉर्टेंट है, मैं रिवीजन के लिए इसको भी इसमें रखा हूँ। वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1944 में, इसका मुख्यालय का है वाशिंगटन DC में। इसके अध्यक्ष कौन है? अजय बंगा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विषय पर कितने लोग केंद्रित है? 10 विषयों पर केंद्रित है। और इसमें हम लोगों को एक सहायता दी है, वर्ल्ड बैंक ने हमें एक सहायता दी है, किसमें? कार्बन ऊर्जा के विकास में तेजी लाने के लिए। इसमें $1.5 बिलियन की वित्त पोषण की इन्होंने मंजूरी भी दी है। कंटेनर पोर्ट प्रदर्शन सूचकांक जो कि जारी करता कौन है? ये भी वर्ल्ड बैंक जारी करता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। भारत का बंदरगाह शीर्ष 20 में जगह बनाई है, जो कि भारत के बंदरगाह है उसने क्या शीर्ष 10 होते हैं, शीर्ष कहते हैं टॉप 20, टॉप 10, इसमें शीर्ष टॉप 20 में जगह बनाई है। उसका नाम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, विशाखापत्तनम का बंदरगाह है। 19वां नंबर है इसका। कौन सा स्थान मिला? 19वां नंबर। शीर्ष स्थान किसका है? यांग यान बंदरगाह चीन का है। सलालाह बंदरगाह अंडमान का है। और अपने यहां से कौन आया है? सलाला बंदरगाह अंडमान का है। नेक्स्ट है
पर्वत अभ्यास, कौन सा अभ्यास? पर्वत अभ्यास 2024। आयोजन स्थल कहाँ हुआ? पूर्वी। पर्वत से आप समझिए कि अगर आपको पर्वत की बात कर रहा है तो आपको जो ऊंचाई वाले राज्य हैं वहां पर ही जाना पड़ेगा। तो आप इसको कॉमन सेंस भी जोड़ सकते हैं। पर्वत कहाँ पर पाए जाएंगे? पूर्वी लद्दाख में पाए जाएंगे। और ये किससे जुड़ा है? भारत और चीन जो पोंगयांग झील थी उससे संबंधित है। ये वहां से रिलेटेड है। आगे बढ़ते हैं। आरबीआई ने रेपो रेट जारी कर दिया है इस बार। 9वीं बार है जो रेपो रेट का आंकड़ा वही रखा गया है। कितने पर? 6.50 पे रखा गया है। एचडीएफ कितना है? 6.25 है, उससे 2.25 कम है एचडीएफ रेपो रेट से। बैंक रेट कितना है? 6.75 है, 0.25 ज्यादा है। रेपो रेट का याद कर लिए 6.5, और आपको बैंक रेट याद करना हो इससे 0.25 बढ़ा दीजिए। एचडीएफ याद करना है 0.25 घटा दीजिए। और रिवर्स रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट 3.35 3.35। सीआरआर क्या है? कैश रिजर्व रेशियो, पूरा नाम होता है कैश रिजर्व रेशियो। हर एक बैंक के लिए एक निश्चित होता है कि इतना आपके पास कैश आपको रिजर्व में रखना पड़ेगा, जिसको सीआरआर के नाम से जाना जाता है। उनका अगर 100 रुपए है तो उसमें 4.50 रुपीज उनको कैश रिजर्व रखना पड़ता है, उसको आप मार्केट में नहीं चला सकते। एसएलआर एसएलआर क्या होता है? स्टेचुरी लिक्विड रेशियो होता है, ये जो कि 18% है। विदेशी मुद्रा भंडार कितना आया? 651.5 बिलियन डॉलर। जीडीपी ग्रोथ कितनी है इस समय की? 7.25। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 675 एडी अमेरिकन डॉलर है। कितना? 675 अरब अमेरिकन डॉलर। इसके साथ ही आरबीआई के बारे में कुछ जानकारी है जो कि आप जानते हैं। 1915 के बैंक केंद्रीय बैंक को मंजूरी दी गई है इसमें, और 1935 में ये बना हुआ था। 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ। 1 जुलाई 1949 को राष्ट्रीयकरण हुआ। इसमें आप चाहें तो इसको भी व्याख्या दी है, आप पढ़ सकते हैं। कावा, नेक्स्ट बढ़ते हैं। कावा महिला वॉलीबॉल राष्ट्रीय लीग, इसका विजेता कौन रहा? भारत रहा। स्वर्ण दूसरा खिताब है। स्वर्ण का दूसरा उपविजेता नेपाल रहा। कावा सेंट्रल वॉलीबॉल एसोसिएशन। कावा क्या है? सेंट्रल वॉलीबॉल एसोसिएशन है। पेरिस ओलंपिक 2024, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें अभी पेरिस का मैं आपको अलग से भी प्रोवाइड करा दूंगा, जिसमें कि 71वां एक सिल्वर नीरज चोपड़ा ने जीता। भारत का स्थान कौन सा रहा है इसमें? ये भी पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। कौन सा रहा? 71वां। कौन सा स्थान? 71। 24 जुलाई से 11 अगस्त तक चला है। इसका समय क्या रहा है? 24 जुलाई से 11 अगस्त के बीच रहा है। अमेरिका ने कितने स्वर्ण पदक जीते? इसमें 40 है अमेरिका के। एक गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, आप ठीक कर लीजिए। कितना है? 40। कितना? 40। 44 रजत है, 42 कांस्य। ठीक है साथियों, नेक्स्ट बढ़ते हैं। इसमें मैं एक आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा जो सिर्फ पेरिस ओलंपिक के ऊपर होगा। ये आपको मैं पहले भी बता चुका हूं। चर्चा में रही बीपीसीएल कंपनी। ये पुराना क्वेश्चन था लेकिन मैंने ले लिया, इंपॉर्टेंट था इसलिए इसमें लिया हुआ है। चर्चा में क्यों रही? पेरिस ओलंपिक 2024 में लॉस एंजल्स ओलंपिक 2028 के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ साझेदारी की है। किसने की है? बीपीसीएल ने। भारत पेट्रोलियम, बीपीसीएल। भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना, ये है भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना 1972 में हुई थी। कब हुई थी? 1972। इससे पहले यस बैंक ने की थी। इससे पहले किसने की थी? बीपीसीएल कंपनी इस बार करी। इससे पहले यस बैंक, जिसके राणा जी थे, यस राणा थे, जिनको बैंकरप्ट घोषित कर दिया गया था, बाद में जेल भी चले गए। पीएम नरेंद्र मोदी जी के 141वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का उद्घाटन किया था, जिसमें 2036 में ओलंपिक खेलों की मेजबानी के इरादे की घोषणा की गई थी। 2032 तक आप जानते हैं 2032 का ओलंपिक ऑस्ट्रेलिया में होगा। नहीं जानते तो लिख लीजिए, 2032 का ऑस्ट्रेलिया में होगा, 2028 का अमेरिका में होना है, लॉस एंजल्स में। और 2036 वाला है वो हम लोग कोशिश करें कि एक बार हम लोगों के यहाँ भी ओलंपिक होना चाहिए, जो कि अभी तक एक बार भी ओलंपिक नहीं हुआ। अब तक सिर्फ चीन, दक्षिण कोरिया और जापान ही केवल एशियाई ओलंपिक की मेजबानी की है। एशियाई जो देश हैं जिसमें चीन, दक्षिण कोरिया और जापान ही है जिनको ओलंपिक की मेजबानी करने को मिली है। इसके साथ ही आज के क्वेश्चन अपने जो आते हैं उन पे आ जाते हैं। सबसे पहले हाल ही में काकोरी ट्रेन एक्शन, इसको पहले काकोरी डकैती के नाम से जाना जाता था, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने इसको किस नाम से कर दिया है? काकोरी ट्रेन एक्शन के नाम से। क्या कर दिया है? काकोरी ट्रेन एक्शन के नाम से। जो कि कहाँ मनाया गया? इसमें लिखा है बिहार से। क्वेश्चन था कि बिहार में प्रारंभ किया गया, बिहार में नहीं यूपी में। कहां पर? यूपी में प्रारंभ 1942। अब ये कब मनाया जाता है? सबसे इंपॉर्टेंट ये बन जाता है, कब मनाया जाता है? 9 अगस्त को।
9 अगस्त को। कब मनाया गया? 1925। कब मनाया गया? 1925 को। और 9 अगस्त से और भी चीजें घटनाएं जुड़ी हैं जो कि इतिहास में जुड़ी हुई हैं। 9 अगस्त में कब हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। तो 1942 में महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था। कहां से? वर्धा से। और इसी के साथ ही उत्तर प्रदेश की वीर भूमि काकोरी, उत्तर प्रदेश की वीर भूमि थी काकोरी में शुक्रवार को काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी महोत्सव। इसका मतलब 1924 से लेकर 2024 आ रहा है, हमारे पूरे 100 साल इसमें हो गए, इसलिए शताब्दी समारोह मनाया गया है। वीरों को नमन कार्यक्रम शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री योगी था, ये यूपी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इन्होंने डाक अनावरण किया, संस्कृत विभाग का निर्मित पुस्तिका विमोचन किया बच्चों के साथ। काकोरी शहीदी मंदिर के बाद सेल्फी भी ली उन्होंने। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हाल ही में विश्व आदिवासी दिवस 2024 9 अगस्त को मनाया गया। इस वर्ष का विषय है स्वैच्छिक अलगाव और प्रारंभिक संपर्क में रहने वाले आदिवासी जन के अधिकारों की रक्षा करना, ये इसका विषय बना हुआ है। तो आपको सबसे पहले ये याद करना है कि विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को मनाया जाता है। इस वर्ष की जो थीम है ये भी इंपॉर्टेंट, पर थीम कहीं कहीं बहुत जगह रेलवे के जो भी क्वेश्चन है उसमें थीम पूछ ली जाती है। स्वैच्छिक अलगाव और प्रारंभिक संपर्क में रहने वाले आदिवासी जन अधिकारों की रक्षा करना, ये इसकी थीम है। इसके एक्सप्लेनेशन पे कुछ नजर डालते हैं। विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय जो स्वैच्छिक अलगाव और प्रारंभिक संपर्क में रहने वाले जन अधिकारों के लिए रक्षा करना है। और ये जो आदिवासी समूह होते हैं ये लोग अपने जंगल में अपने आप को सेफ महसूस करते हैं। और लगभग 200 आदिवासी समूह, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कितने समूह हैं? 200 आदिवासी, जो कि स्वैच्छिक रूप से ये जो मुख्य धारा से अलग रहते हैं और अपने जंगल को ये सेफ महसूस करते हैं। जिनमें कुछ ये समूह कहाँ कहाँ रहते हैं? कुछ देश हैं जैसे कि बोलीविया, ब्राजील, कोलंबिया, इक्वाडोर, भारत, इंडोनेशिया, पापुआ न्यू गिनी, पेरू, वेनेजुएला के दूर दराज के स्थित प्राकृतिक संसाधनों में जंगल से समृद्ध। और ये जब जंगल में रहते तो वहां पर क्या खाते होंगे? तो शिकार इनका मुख्य जो जान इनका शिकार एक मुख्य साधन होता है जिससे ये अपना रोजी रोटी इनका चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने कहां पर, इनमें श्रीलंका लिखा है, श्रीलंका ने मलेशिया के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास उदार शक्ति 2024 का आयोजन किया। यहाँ पे श्रीलंका की जगह हमारा क्या हो जाएगा? मलेशिया। तो उदार शक्ति किसके साथ किया गया? मलेशिया के साथ। किसके साथ किया गया? मलेशिया के। द्विपक्षीय उदार अभ्यास प्रशिक्षण अभ्यास और विषय विशेषज्ञ विनिमय अवधारणाओं का आधारित था। इसमें पूछा था गया था कौन सा सही, तो केवल 2 सही हुआ क्योंकि ऊपर श्रीलंका दिया हुआ है। इसकी भी व्याख्या देख लेते हैं आगे। 7 सुकोई 30, कितने सुकोई? 7 सुकोई 30 MKI भारतीय वायुसेना AIF के टुकड़ी रॉयल मलेशिया वायुसेना के साथ द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास उदार शक्ति 2024 का हुआ, जिसमें भाग लेने के लिए 10 अगस्त 2024 को भारत लौट आई। लेने के बाद ये 10 अगस्त को लौट चुके हैं। रॉयल मलेशिया में हुआ था। वहां पर तब मलेशिया के क्वांटन में स्थित अपने अड्डे पर उदार शक्ति अभ्यास हुआ। कहां पे? मलेशिया के क्वांटन में। बस इतनी चीजें इसके लिए इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं। ये तो पूरे ये व्याख्या है। अब इसके साथ ही नेक्स्ट बढ़ते हैं। हाल ही में नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक में कौन सा पदक जीता? तो उन्होंने कौन सा पदक जीता है? ये हमारे यहाँ गोल्डन बॉय, इनका जो गोल्डन भाला फेंक दिवस मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 2020 का टोक्यो ओलंपिक हुआ तो वहां पर इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था, इसीलिए इनको गोल्डन बॉय के नाम से जाना जाता है। इन्होंने गोल्डन जो स्वर्ण पदक जीता था वो 87.57 मीटर की दूरी पर फेंकने पर इनको स्वर्ण पदक मिला था। नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक में भाला फेंक स्पर्धा में रजत पदक जीता। एक इसका सबसे बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है, एक इन्होंने जो स्वर्ण पदक मिला वो अरसन नदीम को, जो कि पाकिस्तान के हैं। पाकिस्तान के लिए एक अच्छी खबर है और हमारे लिए कि ये पाकिस्तान से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि पड़ोसी जो भी स्टेट होते, जो भी देश हैं उनसे बना हुआ जो भी चीजें होती हैं, करंट होती है, वो पूछी जाने की पूर्ण संभावना होती है। इसके साथ ही नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्यूसीआई सुराज्यता मान्यता एवं रैंकिंग फ्रेमवर्क में शिक्षा की श्रेणी में किसे शीर्ष स्थान मिला है? शिक्षा की श्रेणी में शीर्ष स्थान पाने वाला जो राज्य है वो यूपी है। कौन है? यूपी के बारे में जान लेते हैं। लोकसभा की कितनी सीटें? 80 सीटें। राज्यसभा की 31, विधानसभा की 403,
और विधान परिषद की 100। नेक्स्ट है, इसकी व्याख्या देखते हैं। हाल ही में भारतीय गुणवत्ता ने प्रमुख क्षेत्रों में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए QCI सुराज मान्यता एवं रैंकिंग फ्रेमवर्क पेश किया है। ये उत्कृष्टता अच्छे कार्यों को बढ़ावा देने के लिए पेश किया गया है। इसका गुणवत्ता नवाचार में उत्कृष्टता प्राप्त करने वाले राज्यों और संगठन को मान्यता देकर और पुरस्कृत करके एक विकसित भारत बनाना है। ये 4 श्रेणियों में बांटा जाता है। शिक्षा, सबसे पहला कौन सा होता है? शिक्षा, दूसरा स्वास्थ्य, इसके बाद समृद्धि। अगर शिक्षा आएगी तो स्वास्थ्य अच्छा होगा तो समृद्धि आएगी, समृद्धि आएगी तो सुशासन बढ़ेगा। ये 4 चीजें आप इनको रिकनेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्वास्थ्य की से देखिए, इसमें कुछ क्वेश्चन याद कर लीजिए, ये अलग अलग भी पूछा जा सकता है जो कि इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट बनता है। सबसे पहला कि अलग अलग स्वास्थ्य की श्रेणी में छत्तीसगढ़ कौन है? छत्तीसगढ़। समृद्धि की श्रेणी में समृद्ध कौन है? गुजरात। और अभी मैंने आपको शिक्षा का बताया, शिक्षा में रैंकिंग में यूपी सबसे ऊपर है। और इसके बाद आता है सुशासन। सुशासन का समृद्धि में आ गया। अभी इनको 3-4 श्रेणियों में दिया गया है और तमिलनाडु इसमें दिया गया है। इसी के साथ ही चारों की हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं 6वां क्वेश्चन पे। सॉवरेन हेल्थ फंड इंस्टीट्यूट की सबसे अमीर केंद्रीय बैंकों की सूची में आरबीआई को कौन सा स्थान मिला है? आरबीआई को इस बार, अब देखिए बैंकों में बैंकों का बैंक आरबीआई कहलाता है, जिसकी स्थापना 1935 में हुई, राष्ट्रीयकरण 1949 में। लेकिन अब हमको विश्व स्तर पे देखना है कि हमारा कौन सा बैंक सबसे अच्छा है, इसमें किस नंबर पे अपना आरबीआई आता है। तो आरबीआई किस नंबर पे आता है? 12वें नंबर पे। किस नंबर पे? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसमें इसके आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। 2024 के शीर्ष 10 सबसे अमीर वैश्विक केंद्रीय बैंक रूप से सॉवरेन वेल्थ एंड फंड इंस्टीट्यूट ने हालिया आंकड़ों के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका का फेडरल रिजर्व बैंक है, जो कि $7.84 मिलियन की संपत्ति के साथ दुनिया का सबसे केंद्रीय, अमेरिका आप जानते हैं सबसे इसमें अमीर है और इसके पास पावर बहुत है, इसलिए इसमें सबसे जो भी वहां की कंपनियां हैं वो भी शीर्ष पर ही आती हैं। और यहाँ पर अपना लेकिन आरबीआई है जो कि 12वें नंबर पे है। एक अच्छी खबर है और हमारे लिए गर्व की बात है कि हम लोग 12वें नंबर पर हैं। नेक्स्ट है, ये रिवीजन के क्वेश्चन हैं कुछ, इसमें हम आपको रिवीजन वाले क्वेश्चन फिर हम अलग से आपको करा देंगे। इससे पहले आज मैं फिर से आपको शीर्ष रिवाइज करा देता हूँ। आज हम लोगों ने क्या क्या चीजें पढ़ी, 1 मिनट देख लेते हैं इसमें कौन कौन से क्वेश्चन हमारे पढ़े गए। फटाफट रिवाइज कर लेते हैं बस, जिससे दिमाग में छप जाए, दोबारा इसको पढ़ने की जरूरत ना पड़े। विश्व उत्तर प्रदेश में काकोरी ट्रेन एक्शन की शताब्दी समारोह मनाया गया। विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को मनाया गया। भारत मलेशिया के द्विपक्षीय अभ्यास उदार शक्ति 2024 का आयोजन किया गया। कहाँ के? मलेशिया के क्वांटन में किया गया। पेरिस ओलंपिक 2024 में नीरज चोपड़ा ने रजत पदक जीता। QCI क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, QCI का भी नाम याद कर लीजिए, पूछ सकते हैं। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया सुराज मान्यता एवं रैंकिंग फ्रेमवर्क जारी किया गया, जिसमें 4 क्षेत्रों में जारी किया जाता है। और शिक्षा के क्षेत्र में यूपी, हेल्थ के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ और मॉडल के क्षेत्र, समृद्धि के क्षेत्र में गुजरात सॉरी। इसके साथ ही सॉवरेन वेल्थ इंस्टीट्यूट की सबसे अमीर केंद्रीय बैंकों की सूची में आरबीआई को 12वां स्थान मिला। इसी के साथ दोस्तों आज का सेशन से समाप्त होता है। रिवाइज वाला मैं वीडियो आपको अलग से डालूंगा और आप उसको जनवरी से लेके अभी तक का जो भी रिवीजन वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो दूंगा। इसी के साथ आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। जय हिंद साथियों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।